फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए सीतारामन मूवी के सीन 2 पे रिएक्शन। हमने इसका इंट्रो सीन देखा था यार, बहुत ही कमाल का था। अभी तक सिर्फ उसमें रश्मिका की एंट्री हुई थी और जो मतलब वो पाकिस्तान की साइड से दिखाई है और जो बोल्ड कैरेक्टर है यार, वो लड़की किसी से नहीं डरती। बट लास्ट में मतलब जो वो सीन एंड हो रहा था वहां पे उसको बोला गया कि ये जो तुम्हें लेटर है ये देकर आना है मेरे फ्रेंड को, जो उसके दादाजी ने उसको बोला। लेट्स सी वो ये कैसे लेटर पास ऑन कर दिए, क्या होता है आगे की स्टोरी के अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। Captain Akram reporting. Hope you're enjoying your flight with us so far. AI-370 और ये आ गए लेटर देने? entered into Indian ओके। और ये कहाँ जा रही है? landing soon. टैक्सी टैक्सी। कहाँ जाना मैडम? नूरजहान पैलेस। ये इंडिया आई है? ऐसा लग तो नहीं रहा अभी। 1966 में प्रिंसेस नूरजहां ने लड़कियों की हायर एजुकेशन के लिए ये पैलेस गवर्नमेंट को डोनेट किया था। अगर इस पैलेस के बारे में कुछ और जानना चाहती हैं तो आप इस कॉलेज के ट्रस्टी सुब्रमण्यम जी से मिल लीजिए। उन दिनों वो ही इस पैलेस का अकाउंट देखा करते थे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। आई एम क्लूलेस। हैदराबाद में बालाजी नाम के हमारे सीनियर हैं। He'll help you out, यस, ठीक है ना? शी इज इन इंडिया। ये इंडिया, हाँ। राम सीता। बालाजी जैसे नामों के अलावा अपने वाला कोई नाम नहीं है। पागल, अभी तुम्हें अपने वाला नाम नहीं, वहाँ का काम जरूरी है। Whatever. कितना? ₹2। रहमत लॉज। भाई ये कैसे से लॉज में रुकी हुई है? नमस्ते जूनियर। बालाजी, पहचाना क्या? वेलकम टू इंडिया। मैंने सुना हेल्प चाहिए। चिंता मत कर, बालाजी है ना, सब संभाल लेगा। अच्छा ये तो बता, किस लिए आई है? ये खत देने। ये लेटर देने के लिए खुद क्यों आई है? पोस्ट बॉक्स में डाल देती, आ जाता। पलट के देखो। ओह, रिटर्न स्टैम्प्स 2 टाइम्स। क्रेजी है ना? वैसे कितना पुराना है ये? 20 years. ओह माय गॉड। बाय द वे, ये एंटीक लेटर लिखा किसने? राम। एंटीक लेटर। राम कौन? पता नहीं। ठीक है। हु सीता? आई डोंट नो। ये भी आई डोंट नो। अच्छा, इस लेटर में क्या लिखा है ये तो पता है ना? नहीं बालाजी। 20 साल के बाद लेटर डिलीवर करने तू आई है? अच्छा, किसी राम ने और लिखा है अपनी शादी सीता का के काम मैं लिए। छोड़ के आया हूँ। ये करने वाली तू बददिमाग और तेरी सुनने वाला मैं बेशरम। ये सब आनंद मेहता की वजह से। अब ये कौन है? अब तुम्हें क्या समझाऊं? वो तो लंबी कहानी है बालाजी। जाते जाते बताती हूँ। दादाजी मरते मरते ये लेटर देके गए, और जब तक तू ये लेटर सीता को नहीं देगी, लॉयर साहब तुझे तेरी प्रॉपर्टी नहीं देंगे, राइट? क्या बात है जूनियर, अब मैं सब कुछ समझ गया। आमदनी ना हो तो अठन्नी का खर्च भी भारी है। दूसरी कंट्री में आई है और कैसे एकदम चिल घूम रही है। हाँ, और वो भी मतलब पाकिस्तान से तुम इंडिया में आए हो। महालक्ष्मी। हाँ। याद करने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। ये क्या कर रहे हैं? याद करने की तुमने कोशिश। तो याद करने को बोला है। समझने की कोशिश कीजिए, ये दूसरी कंट्री से आई है इसलिए। किसी ग्रह से भी आई होगी तो भी जवाब यही रहेगा। वो क्या है ना? फिर क्या? रुको। हाँ? देखो बेटा, हाँ? पैलेस में 40 साल नौकरी किया, 400 से ज्यादा लोग काम करते थे यहाँ। और उसी के ऊपर नीचे बीच में कहीं सीता महालक्ष्मी भी फंस गई। भाषा इम्पोर्टेंट। भाषा। उन दिनों इन सबको मैं ही सैलरी देता था। हिंदू 30 से भी कम थे। पर सीता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सीता महालक्ष्मी इस नाम की भूत भविष्य वर्तमान काल में भी कोई नहीं है। भूत प्रेत को क्यों घुसड़ रहा पता नहीं। चंपूदने बाहर फेंकवा दूंगा अगर दिमाग खाया तो। मुझे? हाँ तुझे। ए सुनो गणपति सर, ये बोलो बोलो के मार डालेगा मुझे। ले जा स्टोर रूम में और ढूंढने दो। ओह, अच्छा, अब ये खुद ढूंढेंगे। बताओ, एक एक रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। इधर
सीता का नाम ही नहीं है। हेलो। और सीता महालक्ष्मी नाम का पैलेस में कोई भी नहीं है, समझे? इसीलिए वो खत इतनी बार वापस आया था। आफरीन, that is not my problem. आपसे सच बोलने के बजाय अगर मैं ये कह दूं कि मैंने उसे खत दे दिया और डस्टबिन में फेंक दूं, तो क्या करेंगे आप? तुम शायद गलतियां करती होंगी, पर तुम गलत इंसान नहीं हो आफरीन। तुम्हें झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। एक दुश्मन से एक फौजी को सौंपी हुई आखिरी जंग है ये चिट्ठी। इसे सीता तक पहुंचाना एक दुश्मन से एक फौजी को। ओके, इस लेटर को खोल के पढ़ते हैं, शायद तेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। ये काम तो मेरे दादाजी भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, राम जो चाहता था वो वही कर रहे हैं। ये दो दुश्मनों के बीच मोहब्बत कहाँ से आ गई? वो तो राम ही जाने। सीता के बारे में 65 में किसी को नहीं पता था, अब क्या पता होगा। तेरा टाइम ट्रैवल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो कोई इंडिया से वहाँ पे फंस गया था, उसने अपना लेटर इनको वो दिया कैसे? होगा। हाँ तुमने कहा था ना, राम जाने, तो सीता भी मिल जाएगी। अयोध्या के राम थोड़ी है जो हर कोई जानता होगा। जस्ट लेफ्टिनेंट राम। एग्जैक्टली, लेफ्टिनेंट राम, मद्रास रेजिमेंट, हाँ तो सर्विस ईयर 1960। हाँ। इतना बहुत है शुरू करने के लिए। बट हाउ? बालाजी है ना, सब संभालेगा। अब बालाजी के साथ दोस्ती होगी इसकी। हाँ, कुछ तो और करो पहले कह रही थी मामा। कैसे हाँ जी, नाम है। क्या बोल रहा है तू? कोई भी आएगा तो ऐसे इन्फॉर्मेशन दे देंगे क्या? इट्स इंडियन आर्मी। वैसे आप लंदन से आकर राम के बारे में क्यों छानबीन कर रही हैं? आई एम राइटिंग अ बुक सर, सम रिसर्च वर्क। ओह, नीचे लाइब्रेरी है। मंडे के दिन सिविलियंस को भी अलाउ करते हैं। तो लाइब्रेरी में राम के लिए थोड़ी, राम के बारे में थोड़ी कुछ रखा होगा। Any luck? नो सर। Keep trying. You might find something. राम, बालाजी, बालाजी, हाँ? लुक, राम। अरे दिल की सलमान। Great. सच है। एक्सक्यूज मी अच्छा सर, वही राम है। यही है राम। राम? मुझे नहीं पता। ओह, ये तो विकास है, मेरे गांव का। डेफिनेटली राम के बारे में जानता होगा। उनका एड्रेस मिलेगा? अब विकास के पास जाएंगे। अनंतापुर। विकास जी, आई एम आफरीन। आफरीन, लेफ्टिनेंट राम के बारे में जानना है। लेफ्टिनेंट राम, लेफ्टिनेंट राम। वो इमोशनल हो गया आई थिंक। हाँ, 1964 मद्रास रेजिमेंट श्रीनगर। ओ I'll call you back, okay? जय हिंद सर। एट इज। वो 312 पोस्ट का क्या हाल है? उनका राशन खत्म हुए 4 दिन हो गए। विष्णु सर से अभी बात हुई सर। जय हिंद सर। बर्फ इकट्ठी कर रहे हैं। आई थिंक उनके पास पानी भी नहीं है। सर आज तो मिल जाएगा, कल का पता नहीं, केरोसिन खत्म हो जाएगा। ओह अच्छा। ये बंकर में रह रहे हैं। सर, बर्फ कम हो गया। नवीन, लेफ्टिनेंट राम को कनेक्ट करना। क्यों? अरे नहीं, नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम बेस। अपनी यूनिट से कोई आ रहा है क्या? नो सर, नेगेटिव। बताओ, पानी पीने के लिए दिया था, फेंक दी। आज के दिन भी हमें भूखे रहना पड़ेगा। सॉरी बॉयज। ओके, शायद कोई आया। कोई दिखा है क्या? ये तो वो लड़के नहीं है। टाइगर इन। सर, देयर इज अ मूवमेंट। व्हाट? एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, बोलो। ओके नहीं, वो लड़के तो नहीं थे। 5 civilians, 4 mules. मुजाहिदीन? There's a possibility, sir.
हाँ मुझे भी लगा वो मुजाहिदीन ने जो लड़के भेजने थे शायद वो एंट्री कर रहे हैं। ये अकेले क्यों है राम यहाँ पे? ये जानवरों के पैरों पे कुछ बांधा हुआ। I don't think they're terrorists, sir. What? तुम्हें कैसे पता चला? सर घोड़े के पैरों में पीला कपड़ा बंधा है। ये भूटान लोगों का ट्रेडिशन है सर। ओह अच्छा। दरगाह में प्रेयर के बाद बांधते हैं। अच्छा ओके। उनके पास वेपन्स रहे तो? नो सर, ट्रस्ट मी, वो सच में कश्मीरी मुस्लिम है। I can't risk my soldiers' lives. It's an order. Fire. अरे शिट। ओके, डराने के लिए। थैंक गॉड इन्होंने एनिमल्स को टारगेट नहीं किया। अच्छा उसके पास खाने का सामान था नहीं। यस ये तो सीज फायर, बाहर आ जाओ। सीज फायर। कुछ निकला नहीं क्या? हाँ, हो सकता है कि सच बोल रहे हो कि ये Ram was right. ये लोग सच में कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। 15 दिन से बर्फ गिर रही थी। हमने सोचा आपके पास खाना नहीं होगा, खाना लेके आए हैं हम। ओह सो स्वीट। Guns down. माफ कीजिए भाई, गलतफहमी हो गई। गलतफहमी होती रहती है। आप खाना खाओ। सो स्वीट। विष्णु सर की तुमसे बनती नहीं है, जेलस। तेरे एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई होगा या पनिशमेंट तक खींचेगा पता नहीं। जब मैंने उनसे बोला गलती हो गई, तब मुस्कुरा के उन्होंने कहा सब जाके खाना खा लो। बेगुनाहों को मारकर पूरी जिंदगी रिग्रेट करने से अच्छा है जो भी पनिशमेंट मिले भुगत लो। वैसे मुझे नहीं लगता विष्णु सर को मुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। फिर क्या है? पता नहीं। जनाब, कश्मीर से पैगाम आया है। अब तो राशन कार्ड भी मिल गया है जनाब। अच्छा पक्के कश्मीरी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो मतलब तस्वीर और वो लोग भी उधर पहुंच चुके हैं। दोनों जमील तक पहुंचा दो अकरम। कौन सी खबर? यही कि वो चारों लड़के हमारे हैं, कश्मीरी नहीं। उससे कह दो कि हिंदुस्तानी आर्मी को इत्तला कर दे, बाकी हम यहाँ से देख लेंगे। ऐसे तो हिंदुस्तानी फौज हमारे बच्चों को मार देगी। हम भी तो यही चाहते हैं। क्या? बच्चे मरवाना चाहते हैं? सलाम साहब, मेजर सलमान साहब से कहिए जमील आया है एक खास खबर लेकर। आई थिंक उसके बाद क्या होगा ना, किसी भी कश्मीरी मुस्लिम पे ट्रस्ट नहीं रहेगा इन लोगों को। सलाम साहब। जमील, कुछ खास बात? बहुत खास बात है जनाब। अंसारी। Why this sudden meeting, sir? कोई खास बात? Gentlemen, we have something really important to discuss. Please take your seats. What happened, sir? Well, 4 मुजाहिदीन टेररिस्ट्स कश्मीर में लोकल्स की तरह घूम रहे हैं। And this is over the past 6 months. Okay. अच्छा उनकी राशन बॉक्स इनके हाथ में आ गई। सर सब माइनर्स हैं, बिलो 18 and 21 years. Sorry for asking. ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? Who's the informer, sir? जमील, वो कभी गलत नहीं होता राम। उनके प्लान्स मैं जानता नहीं हूँ, बट वी नो व्हाट वी हैव टू डू। विष्णु, अपने सबसे अच्छे सिपाही चुनो, स्प्लिट देम इनटू 4 टीम्स एंड क्लीन अप। अर्जुन, वीरू, रंजीत, वायु, शरद, गुरविंदर। राम का नाम नहीं लिया। गुड लक सर। विष्णु, fix this right while I fix this goddamn bulb. जेलस नहीं होने के लिए भगवान विष्णु थोड़ी है, कैप्टन विष्णु। कारगिल। यही लोकेशन। श्रीनगर। ओह अच्छा, अलग अलग जगह पर है वो।
ए, अब्बास है क्या? पकड़ लिया। अच्छा, चारों मिल गए शायद। ओह नो। ओ अच्छा, इनकाउंटर ही कर दिया सबका। स्टॉप। इनोसेंट अंसारी तो यही असैसिनेटेड। चाहता था, इसीलिए टेररिस्ट को बॉर्डर क्रॉस करवाया, मासूम बच्चों को हमसे मरवाकर कश्मीरियों को हमसे दूर कर दिया। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। यही ये प्लान जानने था के उस लिए बुड्ढे का। जमील को पकड़ना होगा। वो तो कह ही रहा था, मैं तो चाहते हैं बच्चे को मारा जाए। 4 नौजवान लड़कों की हत्या से नाराज। जमील के बारे में पता करो। ठीक है सर। दादा कैसे हैं? 2 चाय दो ना। यहाँ किसी जमील को जानते हो? यहाँ आर्मी वालों को न कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और न कोई चाय। ए, क्या बोल रहे रे? जाइए यहाँ से, वरना आप पर भी पत्थर पड़ेंगे। जाइए। अच्छा, आज इसलिए वो ना कैजुअल्स में आए हैं, यूनिफॉर्म में नहीं आए। सर, और सीट सर एम्प्टी सर। जमील के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर कोई भी नहीं है। सर, जमील का कुछ पता नहीं चला। It's looking like a curfew. कहाँ हैं सब लोग? Something big is happening. और कितना बर्दाश्त करेंगे हम? हमारी औरतों की बेहरमती हो रही है। कश्मीर किसका है? हम मुसलमानों का, इन हिंदुओं का नहीं। इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इन काफिरों ने हमारे बच्चों का खून बहाया, बेरहमी से कत्ल किया है हमारी ही आंखों के सामने। अब वक्त आ गया है जिहाद का। अगर अब भी नहीं उठोगे, खत्म हो जाएगा इस्लाम। क्या तुम यही चाहते हो कि इस्लाम खत्म हो जाए? आज ही अगरता को जलाकर राख कर दो। अगरता को सूरज डूबने से पहले। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। ओ माय गॉड। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। ट्रूप्स को बेस से अगरता पहुंचने में मिनिमम 4 घंटे लगेंगे। नंदा सर, इन्फॉर्म द ट्रूप्स। हमें इसे अगरता में रोकना होगा। के अगरता हिंदू पंडित विलेज को कि इन्होंने पूरा पर्टिकुलर उस कम्युनिटी को टारगेट कर लिया। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इन्हें मारने के लिए कितने लोग आ रहे हैं पता नहीं। सबको बता देते हैं। नहीं, ये डेंजरस है। यहाँ जो होगा वो पता चला तो हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है? किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। गांव खाली करना पड़ेगा। बिना बताए कैसे करेंगे? मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तुम्हारे पास है तो बताओ। क्या करने वाले? कोई बच्चे को उठाकर भाग गया, ये सुनते ही गांव वाले श्री राम को अगरता में अकेला छोड़कर मेरे पीछे पड़े, बल्कि मुसलमानों के मन में बसे अंसारी को जलाना भी था। ओके, की खबर गांव वालों को पता चल गई है। गांव खाली है, पूरे गांव को जला दे। हाय, ओ माय गॉड। अंदर है सब लोग, अंदर है अंदर। ओह नो। ये जो लोग अंदर है वो बचेंगे कैसे? ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने हिंदुओं से मिलकर हमें मारा है। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, आग लगा देंगे। कश्मीर हमारा है, ये हमारे जीतने का वक्त है। कैसे जीतना है? किसने बोला कि ये जीत? इधर एक भी जान गई तो जीत आपकी नहीं, वो संसारी की है। मैं हाथ जोड़ता हूँ,
बच्चे सच में डरे से मेरे यकीन कीजिए, अंसारी की ये जंग आपके लिए नहीं, कश्मीर के लिए है। आप लोग सिर्फ मारे हैं। अंदर डालो इसे भी। जमील जला दो। जला दो। अच्छा जमील उनका ही बंदा। अच्छा वो तो खुद आ गया, वरना ये बात कभी बाहर नहीं आती। सच बताओ। बोलता हूँ, सब बोलता हूँ, बोलता हूँ। वो बच्चे सच में टेररिस्ट हैं। ये 5 लड़के बोल दिया इसने। बॉर्डर क्रॉस करने चाहिए। हाँ। नाउ द 1000 ये इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी को पहुंचाओ। हो जाएगा। बहुत खास बात है। पैसों के लिए कुछ भी करता है। हाँ, जमील ने ये सारी चीजें बताई थी ना कि 5 लड़के आए हुए हैं। ओके, थैंक गॉड। हिंदुस्तानी आर्मी और कश्मीरी मुसलमानों को अलग करने का अंसारी का ख्वाब अगरता की आग में जलकर राख हो गया। जलते हुए चलो शुक्र है। जाने वाले मुसलमानों को देखकर गांव के हिंदुओं ने उन्हें गले लगा लिया। मजहब के नाम पे छिड़ी ये जंग जब खत्म हुई तो बाकी बचा था सिर्फ इंसान। मैंने तब जाकर समझा, हाथ में हथियार लेकर लड़ने वाला बस एक सिपाही है, पर धर्म को हथियार बनाने वाला सिर्फ राम था। नाइस। जंग को भी रोका और नफरत भी मिटाई। ओके, इस टाइम की थी पिक्चर। The heroes from आज का सीन इतना बेहतरीन था, इतना मजेदार था ना यार, मतलब कि हम लोग तो खो गए थे पूरी मूवी के अंदर। जैसे जैसे उन्होंने पूरा राम से इंट्रोड्यूस करवाया, दिलजीत सलमान राम का रोल प्ले कर रहे हैं। और यार जो मतलब राम उनको जो नाम दिया ना, बिल्कुल वैसा ही रोल है उनका। जैसे उन्होंने गांव वालों को सारी सच्चाई सामने लाके दिखाई ना, वो बहुत मजा आया देखने में। बड़ा प्यारा सीन था आज का। सीरियसली इस सीन ने वाकई में हमारा दिल जीत लिया। राम का जो कैरेक्टर है वो इतना काम और इतना सूथिंग सा वो कैरेक्टर है ना, मतलब जब वो बात करनी शुरू करते हैं तो इतने चिल पिल हर तरीके से, मतलब इतनी पैनिक सिचुएशन को भी वो जिस ब्रेवली से सारी चीजों को ठीक करते हैं ना, वो सब देखने में बड़ा मजा आ रहा है। तो एक्चुअली में ना हमें ये जानना है कि अब आफरीन क्या करेगी, ये लेटर कैसे पहुंचाएगी राम तक। तो एक्चुअली में हमें अब इंतजार है कि आफरीन जो है वो लेटर अब सीता तक कैसे पहुंचाएगी। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आज के इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।